जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। एक तरफ बरसाती पानी का कहर तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार से त्रस्त है झारखंडी जनता। जाने कौन सा कार्रवाई का हंटर चलेगा तब सुधरेंगे ये बेशर्म होते जा रहे भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी। पहली खबर, सीबीआई ने आरएसईटीआई के डायरेक्टर को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। गिरिडीह के आरएसईटीआई डायरेक्टर और बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को धनबाद सीबीआई ने कैंटीन संचालक से 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरएसईटीआई, जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देता है, कि इस मामले की आगे की जांच रांची सीबीआई कर रही है। 2. पलामू के पांकी प्रखंड में मैया सम्मान योजना में घोटाला उजागर हुआ, जहां सौरभ कुमारी बनकर 6 महीने तक योजना की राशि हड़पी। सामाजिक सुरक्षा निदेशक ने राशि वसूली और दोषियों के खिलाफ एफआईआर सहित कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। 3. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारी बारिश के कारण जल जमाव, बुनियादी ढांचे के नुकसान और स्नैक बाइट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी जिलों के डीसी को अलर्ट मोड पर रहने और त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय सहयोग लेने, स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं उपलब्ध कराने और अवैध बालू निकासी पर रोक लगाने के आदेश दिए। 4. झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील करते हुए इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों पर जोर दिया। 5. रांची के 2 बड़े विश्वविद्यालयों में कुलपति के बिना भी काम चलता रहेगा। रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में कुलपतियों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यपाल ने क्रमशः डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह और अंजनी कुमार मिश्र को अस्थायी जिम्मेदारी सौंपी। ये व्यवस्था नए स्थायी कुलपतियों की नियुक्ति तक दैनिक कार्यों को सुचारू रखने और बड़े फैसलों के लिए राज्यपाल की अनुमति लेने के निर्देश के साथ की गई है। 6. 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम के तहत देशभर में उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया गया, जिसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में भाग लिया। उन्होंने योग को दैनिक जीवनशैली में शामिल करने और इसके माध्यम से स्वास्थ्य, शांति व समरसता का संदेश फैलाने का आह्वान किया। 7. हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड कैबिनेट की बैठक में हिंदू न्यास बोर्ड को प्रतिवर्ष 3 करोड़ अनुदान, रांची में सड़क और साइकिल ट्रैक निर्माण के लिए 442 करोड़, खूंटी और ईचागढ़ में कॉलेज स्थापना के लिए 95.76 करोड़ सहित 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी। साथ ही झारखंड राज्य लेजिस्लेटिव फोरम ऑफ HIV एड्स के गठन, पुलिस पदक संख्या में वृद्धि और JSSSC परीक्षाओं के लिए 31 करोड़ की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 8. भारी बारिश के बीच रांची पुलिस की अपील, पर्यटक स्थलों से रहे दूर। रांची पुलिस ने भारी बारिश के कारण जलप्रपातों, झरनों और डैम जैसे पर्यटन स्थलों पर जाने से बचने की अपील की, क्योंकि तेज जल प्रवाह और फिसलन से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। पुलिस ने थाना प्रभारियों को पर्यटन स्थलों पर निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, साथ ही नागरिकों से सावधानी बरतने का अनुरोध किया। 9. रांची नगर निगम के नवनियुक्त नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया और शहर के समग्र विकास, सफाई, जल निकासी, सड़क मरम्मत, ट्रैफिक प्रबंधन व डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। निवर्तमान प्रशासक संदीप सिंह ने उन्हें कार्यभार सौंपते हुए उनके नेतृत्व में पारदर्शी और प्रभावी कार्य संचालन की उम्मीद जताई। 10. जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के गोकुलनगर में 350 परिवारों को वन विभाग के बेदखली नोटिस के कारण बेघर होने का खतरा है, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से हस्तक्षेप और पुनर्वास की मांग की। बस्ती वासियों ने 40 साल पुरानी बस्ती पर बिना पूर्व सूचना कार्रवाई को अमानवीय बताते हुए प्रशासन से संयुक्त बैठक और समाधान की अपील की। 11. जमशेदपुर के मिर्जाडीह में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसटीपी लिमिटेड की बाउंड्री वॉल और गार्ड रूम को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई एक संवेदनशील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री में हाल के बॉयलर विस्फोट और जहरीली गैस रिसाव के बाद हुई, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था और प्रशासन ने अतिक्रमण पर सख्त नीति अपनाने की बात कही। 12.
खूंटी के रनिया में कोयल नदी की बाढ़ में फंसे 2 ग्रामीणों बिरसा लोहरा और बिरसा आइंद को विधायक सुदीप गुड़िया के निर्देश पर एनडीआरएफ टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से सुरक्षित बचा लिया गया। भारी बारिश के बीच देर रात तक चले बचाव अभियान की सफलता के लिए ग्रामीणों ने विधायक, प्रशासन और एनडीआरएफ का आभार जताया। 13 गोड्डा के मदन चौकी गांव में 13 वर्षीय दर्शना कुमारी की छत से गिरकर चोट लगने के बाद अस्पताल में समय पर एम्बुलेंस और ऑक्सीजन न मिलने के कारण रास्ते में मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की और सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने व मुआवजे की मांग की। 14 जमशेदपुर के घाटशिला उपकारा में विचाराधीन कैदी भीम गोप की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जिला प्रशासन ने जांच शुरू कर दी और अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15 चाईबासा के मोहनसाई में कमला मेडिकल स्टोर में अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लाखों रुपए, मोबाइल फोन और चेकबुक चुरा लिया, जिसकी सूचना स्टोर संचालक डॉक्टर आनंद कुमार महतो ने मुफस्सिल थाना को दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन सीसीटीवी कैमरों की अनुपस्थिति के कारण जांच में कठिनाई हो रही है। 16 झारखंड में मूसलाधार बारिश के कारण टाटानगर रेलवे स्टेशन यार्ड में जलजमाव से रेल सेवाएं बाधित हुई, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द और हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया। रेल प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेने और स्टेशन या ऑनलाइन अपडेट्स की जांच करने की अपील की है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 17 देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 5,608 रह गए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 368 की कमी आई और 4 मौतें दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र व पंजाब में हुई। आईसीएमआर के अनुसार नया वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं, जैसे बुखार, थकान, गले में खराश और सिरदर्द। 18 छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि जवानों की वापसी के बाद होगी। बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे सुरक्षा बलों के अभियान में लगातार सफलता मिल रही है, जैसा कि हाल ही में सुकमा के पास 2 बड़े नक्सली लीडरों के मारे जाने से स्पष्ट है। 19-21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 2.5 लाख लोगों के साथ योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम के तहत योगाभ्यास कर योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0 की शुरुआत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग किया और आयुष मंत्रालय की योगा संगम योजना के तहत देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर लाखों लोगों ने योग कार्यक्रमों में भाग लिया। 20 जयनगर रोरकेला एक्सप्रेस के बड़ी ई कोच में जसीडीह और धनबाद के बीच चोरी की घटना में एक महिला का बैग, जिसमें मोबाइल, नकद और गहने थे, चोर ने चुरा लिया और ट्रेन से कूदकर भाग गया। यात्रियों ने सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए, क्योंकि इस रूट पर बार बार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 21 तेजस्वी यादव के पीएम मोदी को पॉकेट मार और नीतीश कुमार को अचेत सीएम कहने से बिहार की सियासत गर्मा गई, जिसके जवाब में एनडीए ने तीखी प्रतिक्रिया दी और पटना में लालू तेजस्वी को निशाना बनाते हुए मेरा बाप चारा चोर है लिखी पोस्ट लगाए गए। बीजेपी और जदयू नेताओं ने तेजस्वी की भाषा की निंदा करते हुए उनकी शिक्षा और संस्कारों पर सवाल उठाए, जबकि तेजस्वी ने पीएम पर बिहार की जनता की कमाई से राजनीति करने का आरोप लगाया। 22 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने की घोषणा की, जिसका डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ऐतिहासिक फैसले के रूप में स्वागत किया। साथ ही सरकार ने हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया, जो सामाजिक समावेशिता और कल्याणकारी नीतियों को मजबूत करता है। 23 पटना दिल्ली के बीच 9 घंटे में यात्रा पूरी करने वाली स्लीपर कोच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो रही है, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, हाई स्पीड और सुरक्षा मानकों के साथ बिहार के विकास के लिए केंद्र की 80,000 करोड़ रुपए की योजना को सांसद रविशंकर प्रसाद ने उद्घाटन समारोह में रेखांकित किया। 24 पटना हाईकोर्ट ने बिहार के डीसीएलआर पदों से बस अधिकारियों को हटाकर केवल बीआरएस के प्रमोशन प्राप्त अधिकारियों की नियुक्ति का आदेश दिया, जिससे राजस्व विभाग में अनुभवी अधिकारियों की भूमिका मजबूत होगी और बस अधिकारियों को भू अर्जन पदों पर समायोजित किया जाएगा। 25 डीआरडीओ ने 156 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जहां इंजीनियरिंग या एमएससी डिग्री और वैलिड गेट स्कोर वाले उम्मीदवार 4 जुलाई 2025 तक rec.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
चयनित अभ्यर्थियों को 56,100 रुपये मासिक वेतन मिलेगा और आवेदन शुल्क QROBCEWS पुरुषों के लिए 100 रुपये है, जबकि महिला, SC, ST और पोक्ट उम्मीदवारों को शुल्क में छूट है। अंत में दो खास खबर। झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा के ठप होने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर 28 जून को रांची में राजभवन के सामने प्रदर्शन करने जा रहा है। धनबाद सहित कई जिलों में कर्मचारियों ने कैंडल मार्च और हड़ताल की चेतावनी देकर सरकार से ठोस समाधान की मांग की है। दानापुर बक्सर रेलखंड में अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस में यात्री से जबरन वसूली और मारपीट के आरोप में बक्सर निवासी किन्नर निशा कुमारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष सतर्कता व किन्नर समुदाय के सहयोग की पहल शुरू की गई है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। देखते रहिए SVN न्यूज़ झारखंड। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।